मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे सीईओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। तो टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग है, उसके बारे में लगभग हमने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं और आज का जो ये क्लास होगी वो रिपोर्ट राइटिंग की लास्ट क्लास होगी। उससे पहले धमाकेदार न्यूज़ तो ये थी कि केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर 2020 ये डेट हमें ध्यान रखनी है। 21 सितंबर के दिन से 9th से लेकर 12th क्लास 9th to 12th क्लास अगर स्टूडेंट्स चाहें तो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब स्कूल वालों को परमिशन मिल चुकी है और ये एक धमाकेदार खबर है आप लोगों के लिए कि 9th से लेकर 12th जो हमारी स्कूल रन करती है उसके अंदर आप आए। और 21 सितंबर से जो क्लासें हैं वो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस रहेगी और आप सभी लोग इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि 21 सितंबर से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके मित्र, जितने भी आपके आसपास ऐसे बच्चे जो 9th to 12th हैं, मीन्स 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उन लोगों तक ये खबर जरूर पहुंचाए कि इस 21 तारीख से स्कूल खुल जाएगी। जो 9th से 12th की क्लासें हैं उनकी हमें परमिशन मिल चुकी है। और रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन स्टार्ट है बिल्कुल। आज 1 सितंबर हो चुका है, 1 सितंबर है आज। और मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख आज है और हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, मीन्स एडमिशन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल चालू है। आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरी बात, एक बार स्कूल में आकर स्कूल को विजिट करें। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, स्कूल में है और स्कूल में एडमिशन लेने से पहले पूरी चीज़ों की जानकारी लेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, रहने सहने की क्या व्यवस्था है, टीचिंग की क्या व्यवस्था है, क्लासरूम कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से डिस्क्लोज की जाएगी। आपको खुलकर बताई जाएगी हर वो बात जो भी आपके मन में कोई शंका हो। 21 सितंबर, फिर से कह रहा हूँ, 21 सितंबर का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक शुभ दिन माना जा सकता है क्योंकि आफ्टर बिग एंड लॉन्ग लगभग 19 से 20-21 तारीख ही थी वापस से। मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा था। मार्च के बाद लगभग 5 या 6 महीने पश्चात ये स्कूल दोबारा रन करने के लिए तैयार है। 9th to 12th क्लास परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है। गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार 9th to 12th रन किया जा सकता है। जितने भी बच्चे हमारे केसीबी के हैं, जो भी 10th में आ चुके हैं, 11th में आ चुके हैं और जो 12th में आ चुके हैं, यानी पिछले साल जो केसीबी में ये थे, वो भी एक बार दोबारा आए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो वैसे होया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर स्कूल विजिट करना चाहें पेरेंट्स के साथ तो एक बार जरूर है। जितने भी आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर मन में कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत अब नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि हर एक प्रकार की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध रहेगी आपको। दूसरी चीज, प्रत्येक दिन बच्चों का थर्मामीटर से मान लो या कैसे मान लो टेस्ट वगैरह होगा और कोरोना से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने के पश्चात ही स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं। और हमारे विद्यालय में भी हर एक वो सुविधा मौजूद होगी जो सरकार हमारे सामने पक्ष रख रही है। तो 9th to 12th आपको ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे जो अब 9th, 10th, 11th या 12th में आ चुके हैं वो बच्चे एक बार स्कूल आए, कॉन्टेक्ट करें टीचर से। अगर डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना चाहें तो स्कूल के नंबर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे लिंक पे। नंबर मैं मेरे भी कई बार देता रहता हूँ, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें। 9th to 12th 21 सितंबर याद रखना है। इज इट ओके? चलिए ना हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी 21 सितंबर की बात की और अभी हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर है आज तो। और हमारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट वीडियो है ये रिपोर्ट राइटिंग का। और
रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत मैं आपको अब एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूं बैंक रॉबरी के बारे में। एक लाइन दिमाग में विचार फिक्स रखें कि यहाँ पर बैंक रॉबरी में कॉमन लाइन काम में नहीं आएगी। कॉमन लाइनों से बनने वाली रिपोर्ट जो है वो लगभग मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ और लगभग सारी रिपोर्ट हमने उसी से बनाई थी। अभी बैंक रॉबरी जो है वो बिल्कुल अलग है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के वर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कह सकते हो आप, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वाक्य लिखें। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, चोर आए या रॉबर्स आए। सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें? द रॉबर्स। आए, आना को क्या कहते हैं? कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है के। क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने टेलीफोन के वायर काट डाले। इस तरह की कुछ कुछ लाइनें बता रहा हूं मैं ताकि दिमाग में रहे। देखिए सबसे पहले को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने। अब देखो बार बार रॉबर्ट्स रॉबर्ट्स लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह हम प्रोनाउन काम में लेते हैं। देख, वायर काट डाले, काटना, कट, और कट की तो सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है। क्या काटा? द वायर्स या द टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन वायर्स। क्लियर है? उन्होंने गार्ड से बंदूक छीन ली। दे, छीनना को इंग्लिश में कहते हैं स्नेच्ड द गन फ्रॉम द गार्ड। तो इस तरह के छोटे छोटे एक एक वाक्य बनाकर हम अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से टोटल जो पूरा टॉपिक है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हर एक लाइन पास्ट सिंबल को इंडिकेट करती हुई होगी। कुछ एक लाइनें जो है कुछ लाइन का मतलब वो होगी पास्ट टेंस, मगर इसका पैसिव वॉइस हो सकती है। उसका स्ट्रक्चर होता है, हम सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब V3 लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। हालांकि पैसिव वॉइस होता है तो इसका ऑब्जेक्ट आगे होता है और सब्जेक्ट पीछे होता है। इज इट क्लियर? कोई सी भी लाइन हम देख लेंगे, है ना? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक रॉबरी के बारे में। तो क्लियर है? इस वर्ड स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लाइन बनाई जा सकती है। हिंदी में लाइन दिमाग में सोचिए और फिर उसको रफ कॉपी के अंदर एक बार उसे कच्चा चिट्ठा तैयार कीजिए हिंदी में, और फिर उसको इस फॉर्मूला को काम में लेते हुए इंग्लिश में बनाने का प्रयास करें। खुद अपने बेसिस पर बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा बजाय किसी चीज को रटने के। ये स्ट्रक्चर है, हिंदी में पहले रिपोर्ट लिखो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आफ्टर प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान को उसकी प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है वो परफेक्ट बना देता है। तो सिमिलरली यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हिंदी में बनाइए रफ कॉपी में, पूरी लाइंस एक एक करके बना लीजिए, सिंगल सिंगल पूरा पैराग्राफ बना लीजिए, वन लाइन लिखिए और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस फॉर्मूला को काम में लेते हुए। और फिर से कोई लाइन दिक्कत हो तो जरूर बताएं। चलिए, बैंक रॉबरी मैं जैसे कि इंसिडेंट का प्लेस लिख देता हूं कुचामन सिटी और तारीख लिख देते हैं हम सितंबर 31, 2020। क्लियर है? ये आगे पीछे कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आगे पीछे करें तो कई जगह आपने देखा होगा ये डेट यहाँ डाली हुई नहीं होती, डैश मार के डायरेक्ट भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो प्लेस एंड डेट, डेट एंड प्लेस, केवल प्लेस, ये सब मान सकते हो कि क्लियर है। चलिए, ये फॉर्मेट में बता चुका हूं। A bank robbery took place। मैंने पहले लाइन लिखी आप लोगों के सामने कि एक बैंक रॉबरी की घटना घटित हुई। कहां घटित हुई? एट SBI ब्रांच इन कुचामन सिटी। छोटे स्थानों से पहले एट और बड़े स्थानों के साथ इन, इसलिए ये प्रीपोजिशन डाले गए हैं। कोई कहते हैं कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं टुक प्लेस इन SBI ब्रांच इन कुचामन सिटी। नहीं, दो प्लेस दो तो एक में एट लगाएं, एक में इन लगाएं। तो एक बैंक रॉबरी की घटना घटित हुई SBI ब्रांच कुचामन सिटी में। लगभग 2 बजे का समय था। इट वाज अबाउट का मतलब एक तो होता है के वाले में और एक होता है लगभग का सेंस देने के लिए। जैसे कि अबाउट 50 स्टूडेंट्स मतलब लगभग 50 बच्चे। इट वाज अबाउट 2 PM।
लगभग 2 बजे की बात है। 5 रॉबर्स, मैंने यहां 5 को डाला। 5 रॉबर्स एंटर्ड द बैंक। अब देखिए, कई लोग लिखते हैं एंटर्ड इनटू द बैंक, वेंट इनटू द, गो इनटू द। इज इट क्लियर? वो ठीक है, मगर एंटर के बाद इन या इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो 5 रोबर्स एंटर्ड द बैंक, 5 रोबर्स बैंक में घुसे। Their faces were covered with masks. उनके चेहरे मास्क से कवर्ड थे। सारा लिखना पड़ेगा ना, पूरा अपीयरेंस कैसी है। उनके पास पिस्टल्स थी, तो दे हैड, उनके पास थी। हैव लगाते हैं, V2 लगेगी तो हेड लगेगी। और ये चेहरे ढके हुए थे, चेहरे खुद को ढक नहीं सकते, तो चेहरों को ढका गया था, तो पैसिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस हुआ तो पहले क्या लगे हुए थे? वो वाज वर्ब, प्लूरल है तो ऑटोमेटिक वर्ब, और V3 कवर्ड विद मास्क। दे हैड, उनके पास थी, क्या थी? पिस्टल्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में पिस्टल्स थी। यहां पर देखिए 5 रोबर आई बैंक में, ए भी हो गया एंटर्ड, तो उनके चेहरों पर, उनके पास क्या थी? पिस्टल्स थी उनके हाथों में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखते हैं हम सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्नैच्ड, उन्होंने छीनी, द गन फ्रॉम द गार्ड। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, अगर पैराग्राफ ही चेंज करना चाहें तो आप यहां से लिख सकते हैं, आते ही उन्होंने सबसे पहले, तो ये सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो क्या क्या बीच की घटनाएं, और लास्ट में वो डिपार्टिंग टाइम में लिख सकते हो। इस तरीके से 3 पैराग्राफ यहां से ब्रेक कर सकते हो, एक पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल को नए पैराग्राफ डाल सकते हो, और जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ होगा वो अभी मैं सेकंड में बदलूंगा तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने गार्ड से बंदूक छीनी, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने क्या किया? वन ऑफ देम ने कट द टेलीफोन वायर्स, उनमें से एक ने टेलीफोन वायर कट कर दी। वन वेंट स्ट्रेट टू द मैनेजर्स रूम, एक सीधा मैनेजर के कमरे की तरफ गया, कमरे के अंदर गया तो वेंट स्ट्रेट इनटू द मैनेजर्स रूम, की तरफ गया, केवल टू, अंदर गया, इनटू, क्लियर है? मैनेजर के कमरे में गया तो देखिए वन मतलब एक रोबर की बात चल रही है, अब लिख सकते हो वन ऑफ द रोबर्स, वन ऑफ द रोबर्स, वन का मतलब यहां यही है, ठीक है? V2 गए स्ट्रेट टू द मैनेजर्स रूम, मैनेजर के रूम की तरफ गए। वन ऑफ देम pointed his pistol towards the, की तरफ, किसकी तरफ? towards the customers। एक ने देखो, एक ने क्या किया? तार काट डाले, एक मैनेजर के कमरे की तरफ गया, एक ने कस्टमर्स की तरफ क्या कर लिया? पिस्टल तान ली। Everyone was stunned, हर एक व्यक्ति स्तब्ध था। स्तब्ध हो, झटका सा लगना एकदम, सरप्राइज में नहीं लिखना है, स्टन। सरप्राइज तो किसी चीज को देखकर वाव वाला सेंस हो सकता है। Everyone was stunned. One of them went to the cashier and demanded for cash. उनमें से एक जो है कैशियर के पास गया और उन्होंने डिमांड की, किस चीज की? कैश की मांग की। The cashier ने gave them the money, उन्होंने वो मनी उनको दे दिया। ही मतलब वही व्यक्ति जो मांग रहा था वह, अब चाहो तो देखो कैशियर यहाँ आ रहा है तो दिक्कत आ रही है। The robbers, लुटेरों ने filled their bags with cash, उन्होंने अपने बैग भर लिए, किससे भर लिए? कैश से भर लिए। The cashier gave them the money, कैशियर ने उनको पैसा दिया, उन्होंने अपने बैग भरे।
It took them about, इंग्लिश में लिखो तो ये लीजिए 15 मिनट्स। उन्हें लगभग इसके अंदर कितने समय लगा? 15 मिनट का समय लगा। आफ्टर द रॉबरी they locked the staff in a room and ran away. या आप चाहो तो इस रैन अवे वाली बात को अलग तरीके से लिख सकते हो। देखिए यहां मैं इसको फुल स्टॉप लगा रहा हूं। आफ्टर द रॉबरी दे लॉक द स्टाफ इन ए रूम। रॉबरी के पश्चात उन्होंने स्टाफ को कमरे में बंद कर दिया। देन दे ran away by a van। वो भाग गए एक वैन से which was ready for them outside the bank। which was ready for them outside the bank, जो उनके लिए तैयार थी। outside the bank मतलब बैंक के बाहर की तरफ। About half an hour, someone unlocked the stuff and called the police। लगभग आधे घंटे पश्चात किसी ने स्टाफ को अनलॉक किया और पुलिस को बुलाया। The police arrived there। पुलिस वहां पहुंची and took the case seriously। उसने मामले को क्या लिया? गंभीरता से लिया। An FIR was lodged, दर्ज की गई against the robbers। एक FIR दर्ज की गई रॉबर्ट्स के खिलाफ। The police are remaining, the police are, ठीक है। और सिंगल किसी की बात करें इसको रहने देना, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो अब लगभग अगर लाइन की बात करें तो 3 3 6 3 9 10 11 लाइन हो गई दोस्तों। और अगर एक लाइन की बात करें 15 वर्ड है, 150 शब्द आराम से मिल रहे हैं। तो FIR दर्ज की गई, यही होता है। उसके बाद द पुलिस इज स्टिल इन सर्च ऑफ रॉबर्स। पुलिस अभी भी चोरों की तलाश में, मिले ही नहीं। तो ये है आपका बैंक रॉबरी वाला टॉपिक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। हर एक लाइन मैंने बोल कर लिखी है और बोल नहीं सके साथ साथ मैंने हर एक शब्द को भी थोड़ा ध्यान से ही बोला है। आराम से सुनाई भी दिया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो 1 सेकंड के लिए मैं अलग हो जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहो तो ले सको। दैट इज फॉर यू। तो दोस्तों आई थिंक स्क्रीनशॉट वाला काम हो चुका है और फिलहाल के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और ये था हमारा बैंक रॉबरी वाला टॉपिक। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं रोड एक्सीडेंट। एक सड़क दुर्घटना वही प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ आमन सिटी, और जैसे तारीख अगर मैं लिखूं कल की ही डाल देते हैं। चलिए जिस प्रकार बैंक दुर्घटना वाली घटित लिखी
ए बैंक रॉबरी टुक प्लेस, उसी तरह लिखना है रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर शिव टेम्पल कुचामन सिटी। एक बैंक दुर्घटना एक रोड दुर्घटना, एक सड़क दुर्घटना घटी थी शिव मंदिर कुचामन सिटी के पास में। वही समय लिखा था हमने बैंक रॉबरी में, वही समय यहाँ डाल देते हैं। इट वाज अबाउट, वही लाइन, देखो कोमल लाइन होगी तो मजा आएगा, कुछ याद करो बहुत ज्यादा काम आएगा। इट वाज अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे की बात है। कितने बजे की? 2 बजे की बात है। वहां लिखा था 5 लोग यहाँ एंटर किए बैंक में, इधर नहीं लिखना है। सारा ही सब कुछ सेम थोड़ी होगा, बैंक रॉबरी और रोड एक्सीडेंट में बहुत फर्क। चलिए, तो लगभग 2 बजे की बात है। एन ओवरलोडेड जीप, क्लियर है? ओवरलोडेड का मतलब हुआ क्षमता से अधिक। ओवरलोडेड जीप कोलाइडेड विद अ गवर्नमेंट बस। एक ओवरलोडेड जीप सरकारी बस से कोलाइड हो गई, कोलिजन होना, टकराव होना, टकरा गई, सेकेंड फॉर्म। There were about 15 persons या people in the jeep। 5 एट द स्पॉट मारे गए, तो ऐसे लिखना होगा ये लो। 5 वर किल्ड, 5 मारे गए, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। 5 मरे, खुद नहीं मरे ना, मारे गए, एक्सीडेंट के कारण मारे गए, है ना। 5 डाइड, 5 मर गए इन द एक्सीडेंट। 5 मर गए तो 5 डाइड हो गया। 5 किल्ड नहीं होगा, 5 किल्ड का मतलब हो गया तो 5 ने मारा, ये नहीं होगा। 5 वर किल्ड, 5 मारे गए एट द स्पॉट। स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थान, जो वो जगह है भाई। While others were injured, जबकि दूसरे क्या थे? इंजर्ड थे। There was blood all over the road, सड़क पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। The injured were crying for help, जो इंजर्ड थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। It was a horrible sight, और यह एक भयानक दृश्य था। ये तो हो गया एक्सीडेंट। अब थोड़ा सा मैंने रोड इनकी हेल्प, ये तो भिड़ंत का सीन है। अब क्या हुआ, मदद कैसे हुई? तो soon some people ran to help them, जल्द ही कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। Soon some people ran to help them, जल्द ही कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। और मदद करने के लिए दौड़ने के पश्चात क्या हुआ? They called the police and the डॉक्टर्स, उन्होंने पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाया। 3 एम्बुलेंसेस वहां आई, तो मैंने लिखा 3 एम्बुलेंसेस अराइव्ड देयर। 3 एम्बुलेंस वहां आई। दे took the injured to a nearby hospital, वे इंजर्ड लोगों को एक नियर बाय हॉस्पिटल में ले गई। ये भी हो चुका आपका। मीनवाइल, इसी बीच, इसी दौरान, मीनवाइल
द बस ड्राइवर लेफ्ट द बस एंड ran away। जान बचानी है, कहते हैं मत जान बची तो लाखों पाई। बड़ी वाली गाड़ी की हमेशा मिस्टेक बताई जाती है। बेचारा बस ड्राइवर तो बस छोड़ के ही भाग गया, मौके का फायदा उठाया भाग गया। देखिए जो इंजर्ड लोग हैं वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, बस ड्राइवर बस छोड़ के भाग चुका है, एम्बुलेंस आई और इनको ले गई। ये तो सीन है वहां का, कहां का, जहां पर घटना घटित हुई है। अब अगर शब्दों की बात करें तो लगभग मैंने 3 और 3 6 7 लाइन लिख दी है। तो 15 वर्ड माना था हमने, 15 × 6 90 वर्ड हो गए। और 90 फिर केवल 100 लाइन तो हो रही, सॉरी 100 वर्ड्स हो रहे हैं लगभग। तो लगभग हमारी रेंज पहुंच रही है 100 वर्ड्स की। इसमें कुछ ज्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, आपने तो सिर्फ एग्जैक्ट जो सिचुएशन थी उसके बारे में आपने लिख दिया है। तो बस ड्राइवर ने बस छोड़ी और वहां से भाग गया। अब मैं लिख रहा हूं about half an hour later the police arrived there। It took the case seriously। वही लाइन है, ध्यान रखना। कौन सी? जो बैंक रॉबरी में लिखी थी। इसने केस को गंभीरता से लिया। An FIR was lodged, दर्ज की गई अगेंस्ट द बस ड्राइवर। एफआईआर बस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई। द लोकल मिनिस्टर, ये उनका भी लिख देते हैं, मंत्री जी भी पहुंचते ही हर जगह। द लोकल मिनिस्टर ऑल्सो रीच्ड टू द स्पॉट, लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्सीडेंट स्पॉट लिखने के बजाय वो भी स्थल पर पहुंची है, घटना स्थल, एक्सीडेंट स्पॉट लिख सकते हो। द लोकल मिनिस्टर आल्सो रीच्ड टू द स्पॉट, उस स्थान पर पहुंचे। अब यहाँ पर इस स्थान का मतलब यहाँ सबको पता है कि रोड एक्सीडेंट की बात चल रही है, ठीक है। ही announced some financial help for the victims। उन्होंने विक्टिम्स के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प की घोषणा की। तो अभी देखिए 3 3 6 3 3 और 10 लाइन। 10 लाइन का मतलब फिर से 150 लाइन, 150 शब्द नहीं तो हमें तो 100 शब्द चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट के लिए हमें जो वर्ड्स मांगे गए हैं दैट इज 100 वर्ड्स, नॉट 150। कहीं सोचो कि सर पिछले वाले से थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया मगर 100 से काफी ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक और उसका ये लास्ट टॉपिक था आज। लगभग जो कॉमन लैंग्वेज बनने वाले थे उनकी मैंने 2 से 3 क्लासें लेकर आपको पूरे समझा दिए थे। उसमें मैंने एक पहले वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, कॉमन लाइंस के बारे में इंडिकेट किया था। फिर 2 क्लासें हमने ली थी जिसमें हमने कंप्लीट उन चीजों के बारे में बात की थी। और फिर रहा था लास्ट रोड एक्सीडेंट और रॉबरी वाला, और वो भी मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि 21 तारीख से हमारा विद्यालय खुल रहा है। 9 to 12 जितने भी बच्चे हैं जो पिछले साल हमारे स्कूल में थे वो अगर बीच में भी आना चाहें, एक बार देखना चाहें विद्यालय की स्थिति, विद्यालय वैसे देखा हुआ सब कुछ, तो जरूर आए, मोस्ट वेलकम। और प्लस आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जो अब 9 से 12 में आ गए हैं, तो प्लीज आप आए और एक बार स्कूल को विजिट करें, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखें, स्कूल के स्टाफ, बिल्डिंग, क्लासरूम्स और अदर थिंग्स, जो भी चीजें विशेष महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है स्कूल लाइफ के अंदर, आप आए और एक बार देखें, स्टैंडर्ड्स देखें और फिर आप एडमिशन लें। यहाँ आने का मतलब एडमिशन लेना जरूरी नहीं है, आप आए एक बार देखें, विजिट करें, पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद ही आप एडमिशन लें। और जैसा कि आप सभी को पता है एडमिशन प्रक्रिया चालू है, बिल्कुल आए और जरूर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आशा करता हूँ 21 तारीख को हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे और सभी बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कब स्कूल खुले और कब हम स्कूल में पहुंचे। तो हम भी उतना ही आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे हमारे सामने आए और हम अपनी क्लासेस ऑफलाइन वे में पढ़ा सकें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कैमरे और बोर्ड का, वो अब हम नहीं चाहते कि बीच में कैमरा रहे, हम चाहते हैं कि हमारे सामने कैमरे की जगह तब स्टूडेंट्स को। तो समझ चुके होंगे आप हम क्या कहना चाहते हैं। सो आई होप
सबका समय अच्छा बीत रहा होगा। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे, बाय।